पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आता है और कहता है, साहब, 3 दिन पहले से मेरी सास कहीं गायब हो गई हैं। सभी जगहों पर हम लोगों ने पता कर लिया मगर कहीं पता नहीं चला। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल पुष्पा देहाती वॉइस पर नई स्टोरी के साथ। मैं यही चाहूँगी आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना सुझाव भी अवश्य दिया करें। आइए चलते हैं स्टोरी पे। एक छोटा सा परिवार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में रहता है। वहाँ का रहने वाला एक लड़का होता है देवेंद्र। देवेंद्र अपने माता पिता का अकेला संतान था। साल 2015 में वह इंटरमीडिएट की पढ़ाई पास करता है। उसके बाद वह अलीगढ़ से दिल्ली जाता है। दिल्ली में तांबे के तार की पैकिंग करके सप्लाई करने लगता है। उसका यह रोजगार बहुत अच्छे से चलने लगा, कमाई भी अच्छी होने लगी। इसी तरह साल दर साल बीतने लगता है। आ जाता है साल 2019 का, कोविड का समय। कोविड का ऐसा समय था, चाहे छोटा या बड़ा कोई भी बिजनेस वाला रहा, सबका बिजनेस रोजगार ठप हो गया। देवेंद्र का भी रोजगार पूरी तरह से खत्म हो गया था। देवेंद्र के पास एक पैसा नहीं बचा था। साल 2021 में देवेंद्र जाता है दिल्ली के नंद नगरी में। वहाँ एक मकान रहता है। उस मकान की मालकिन एक 60 वर्षीय महिला रहती है। मकान कई कमरों का था, तो वह कमरों को किराए पर भी दिया करती थी। देवेंद्र उन्हीं के मकान में एक कमरा किराए पर लेता है और वहाँ रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। देवेंद्र और मालकिन, जिनका नाम आशा होता है, इन दोनों में बातें होती, एक दूसरे के कमरे में आना जाना भी होने लगता। दोनों दोस्त बन चुके थे। इस तरह साल 2023 आ जाता है। अब देवेंद्र और 60 वर्षीय महिला आशा देवी की नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे थे। आशा अब देवेंद्र को किराया भी नहीं लेती थी। देवेंद्र और आशा साथ में घूमते और जब भी उनको मिलना होता मिल लिया करते थे। साल के आखिरी महीने में आशा देवी के पास एक लड़की आती है और एक रूम किराए पर लेती है। एक दिन लड़की छत पर जाती है। वहां छत पर देवेंद्र पहले से ही रहता है। दोनों में कुछ बातें होती है और धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों फोन पर चैट और बातें करते रहते। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों रिलेशन में भी आ जाते हैं। एक दिन लड़की पूछती है, तुम क्या काम करते हो? तो देवेंद्र कहता है, मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह बात किसी से बताना नहीं। लड़की कहती है, मेरा एक छोटा भाई है, उसकी सरकारी नौकरी लगवा दोगे? देवेंद्र कहता है, ठीक है, कोई वैकेंसी आने दो, मैं करवा दूंगा। अब वह लड़की देवेंद्र से एक पल दूर रहना ही नहीं चाहती। वह उसके बिना रह ही नहीं पाती है। देवेंद्र के पास अब पैसे नहीं रहते हैं। तब वह अपने पिता के पास फोन करता है और कहता है, पिताजी, मुझे पढ़ाई के लिए जर्मनी जाना है और मुझे पैसों की जरूरत है। देवेंद्र का पिता यह बात सुनता है तो काफी खुश होता है। सोचता है, मेरा इकलौता बेटा है, जर्मनी से जब पढ़कर कुछ बनकर आएगा और हमारा नाम रोशन करेगा। देवेंद्र का पिता गांव में अपनी 3 बीघा जमीन बेच देता है और कई लाख रुपयों देवेंद्र को दे देता है। देवेंद्र उन रुपयों को लेकर दिल्ली को ही जर्मनी बना देता है और मौज मस्ती करता है। देवेंद्र कभी अपने मकान मालकिन आशा देवी के साथ घूमने जाया करता
तो कभी उस लड़की के साथ घूमता, अय्याशी करता। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब लड़की अपने घर वालों को देवेंद्र के बारे में बता देती है। घर वाले लड़की के दोनों की मंगनी कर देते हैं और शादी फिक्स कर देते हैं। शादी साल 2024 फरवरी माह में होने वाली थी। एक दिन मकान मालकिन आशा देवी अपनी बेटी के घर जाती है, जो पास में ही रहती थी। वहां जाने के बाद वह अपनी लड़की दामाद से मिलती है। मिलने के बाद वहां से वह अपने घर के लिए निकलती है। 10 दिसंबर से 13 दिसंबर आ जाता है, लेकिन आशा देवी अपने घर नहीं पहुंचती है। वहां कमरे पर रहने वाले सभी परेशान हो जाते हैं। तब दामाद के पास फोन जाता है, अभी तक आशा देवी घर नहीं आई हैं। तब दामाद परिवार वालों के साथ आसपास ढूंढता है, लेकिन आशा देवी का कहीं अता पता नहीं था। अब दामाद परेशान होकर 13 दिसंबर को नंद नगरी थाने पहुंचता है और कहता है, साहब, हमारी सास हमारे घर हर्ष विहार से अपने घर के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। आज 3 दिन हो गए। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है और पुलिस वाले भी छानबीन करते हैं, पर कहीं कुछ पता नहीं लगता है। 2 दिन बीत जाता है। तारीख आती है 15 दिसंबर की। सुबह से ही घर में बदबू हो रही थी। घर में रहने वाले काफी परेशान होते हैं। उन्हें लग रहा था घर में कुछ मरा होगा, उसी से बदबू आ रही है। शाम होते होते बदबू इतना बढ़ जाती है कि घर में रहना मुश्किल हो जाता है। तभी लोग आशा देवी के दामाद को फोन करते हैं। वह आता है और पुलिस को फोन करता है। पुलिस भी आ जाती है। उसके बाद आशा देवी के कमरे का दरवाजा खोला जाता है। अंदर जाकर देखने पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता है, पर बदबू भी यहीं से आ रही थी। तभी पुलिस वाले बेड का दराज खोलते हैं तो देखते हैं एक पॉलीथीन में एक लाश पड़ी है। दुर्गंध इतनी तेज हो जाती है, सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। किसी तरह लाश बाहर निकाली जाती है और पहचान आशा देवी के रूप में की जाती है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है इसके सिर पर ईंट से वार किया गया है। इसके वजह से आशा देवी की मौत हुई है। सभी हैरान थे, कौन ऐसा कर सकता है एक 60 वर्षीय महिला के साथ। पुलिस पूछताछ करती है, तभी पता चलता है जिस दिन से आशा देवी गायब है, उसी दिन से देवेंद्र भी कहीं गया है और अभी तक नहीं आया। वह लड़की भी बताती है, देवेंद्र 10 तारीख से गायब है, अभी नहीं लौटा। उसका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। पुलिस वाले शक के आधार पर देवेंद्र को गिरफ्तार करने उसके गांव जाते हैं। पुलिस को देखकर देवेंद्र भागने लगता है, पर दौड़कर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसको नंद नगरी थाने लाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। पहले तो देवेंद्र इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछना शुरू करते हैं, तब देवेंद्र तोते की तरह सब कुछ बता देता है। देवेंद्र बताता है कि मैं और आशा देवी लगभग 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। उसी बीच आशा देवी के मकान में एक लड़की किराए पर रहने आती है और हम दोनों के बीच प्यार हो जाता है और हमारी शादी फिक्स हो जाती है। इस बात की जानकारी जब आशा देवी को होती है, तब मुझे वह मिलने के लिए अपने कमरे में बुलाती है। फिर आशा देवी कहती है, तुम मुझे बताए बिना अपनी सगाई भी कर लिए और शादी भी फिक्स कर लिए। तुम्हें क्या लगता था मुझे मालूम नहीं होगा? मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। इतना सुनकर देवेंद्र कुछ बोलता है। तभी आशा देवी गुस्से में आकर देवेंद्र को एक थप्पड़ मार देती है। उसी समय देवेंद्र पास में पड़ी एक ईंट उठाकर आशा देवी के सिर पर मार देता है। आशा देवी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसके बाद एक के बाद एक वार करता है।
जब आशा देवी मर जाती हैं तो देवेंद्र मार्केट से एक बड़ी पॉलिथीन लाता है और आशा देवी को उसी में भरकर उन्हीं के बेड के दराज में डाल देता है। पुलिस वाले और आशा देवी के दामाद और बेटी सुनकर यह हैरान थे कि एक 60 वर्षीय महिला और एक 30 वर्षीय पुरुष के बीच कैसे संबंध बन जाता है। पुलिस वाले संबंधित धारा लगाकर देवेंद्र को जेल भेज देते हैं। दोस्तों, यह स्टोरी सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, समाज को जागरूक करना और सचेत करना। हमारा चैनल किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने या किसी के दिल दुखाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। आप सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।